हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो अपने बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किए हैं उनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, डाल दिए गए हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन बैंक जारी की है, जो आपके आरबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक जारी किए सभी विषय की, उनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपके बोर्ड के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, पुराने पेपर्स होते हैं, वो सब कुछ मिलेंगे और सभी विषयों के मिलेंगे, चाहे आपके हिंदी हो, संस्कृत हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, इंग्लिश हो, सभी के यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। संस्कृत के बाद में आपके राजस्थान की शौर्य परंपरा, उसका पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मैथ्स के शानदार क्वेश्चंस के साथ पेपर मिलेगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन को। जो आपके एग्जाम होने वाला है बिल्कुल इसी पैटर्न पे आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इनसे आप अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे। पहले जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन होंगे, मतलब ऑफ एमसीक्यूज हमसे पूछे जाएंगे और उनके हमें आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लोके महति भयात क मुच्यते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने बलवान, बुद्धिमान, धूर्त या कुशल। तो बुद्धिमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है कि शिशुलालनम इति पाठस्य रच्यता क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने दिग्नाग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। शिशुलालनम पाठ के लेखक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेषु पत्येषु जननी की दृश्य भवती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने स ऑप्शन, तुल्य वत्सला भवती, ठीक है ना। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, अनृतम शब्दस्यार्थमस्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा अपने ऑप्शन अ में दे रखा है सत्यम, असत्यम, परम्परम या सामीप्यम। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने असत्यम। नेक्स्ट है, वस्तुतः चोरः क आसीन। तो अतितः, ग्रही, न्यायाधीश, आर्षि। तो क्या होगा अपने आरक्षी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृग के संगणम मनु वृजंती। तो इसका आंसर होगा गोभी, मृगे, सुदीभी या अश्वे। तो करेक्ट आंसर होगा अपने मृगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मृगे। फिर है, पिता पुत्राय बल्ये किम यच्छति। तो इसका होगा गुप्त धनम, दंडम, विद्याधनम या भूभागम। तो इसका होगा अपने विद्याधनम, ठीक है ना। स ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है, षष्टु त्वं संधे उदाहरणम किम। राष्ट्रम, दिग्गजः, निशेषः, सत्कारः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपना राष्ट्रम, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, राष्ट्रम, ए ऑप्शन। फिर है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, नीलकमलम, विमूढ़ति, शिवकेशवो, यथाशक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपने शिवकेशवो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, इत्यम भूत लक्षणे विभक्ति भवति। तो इसके में विभक्ति जो होगी अपने प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी या चतुर्थी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना तृतीया, ठीक है। इसके बाद में पूरे पेपर को देखिएगा ताकि आपको ये लग जाए कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर है, 151 इतस्य संस्कृतम भवति। इसकी संस्कृत क्या होगी। तो इसकी संस्कृत होगी अपने 1 पंचवाशीदाधिक शतम, ठीक है ना। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन मिलेंगे हमको, ठीक है। मुंजूषाया उपयुक्त पदानि चित्वा गुरु शिष्यो वार्तालापम पूर्यत। तो देखिए इसका क्या होगा, क्रीडाई, अधुना, करोसी या क्रीडांगणे। इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो भरना है अपने को। अध्यापक, प्रवीणा तुम त्र किम करोसी। यहाँ पे लिख देंगे करोसी, पहले में क्या भरेंगे अपने करोसी, ठीक है। अगला देखते हैं, हे गुरु अहम डैश किमपि न करोमि। तो किमपि न करोमि, तो यहाँ पे भरेंगे हम अधुना, ठीक है ना। क्या भरेंगे, अधुना। यहाँ पे आ जाएगा आपके अधुना दूसरे में। फिर तीसरा है, अध्यापक तरहि गच्छ
तव मित्राणि तत्र क्रीडन्ति ते सह क्रीड। तो यहाँ क्या नहीं करे तो दोस्तों के साथ खेलो। तो इसमें क्या लिखेंगे, अध्यापक ने जब ये कहा तो यहाँ हो जाएगा अपने क्रीडांगणे, क्रीडांगणे हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, प्रवीण मम डैश रुचि नास्ति क्रीडाये, इसमें भरेंगे क्रीडाये। रुचि नास्ति अतः अहम न क्रीडामि, मेरी रुचि नहीं इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, ऐसा बोला, ठीक है। अगला है मंजूषाया पदे अत्य पदे रिक्त स्थानानि पूर्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इन शब्दों का इस्तेमाल करके। तो कैसे करेंगे देखिए, पहला पूछा है हमसे, यहाँ है अपने म्यह यथा विना मा, ठीक है। डैश गुरु यथा शिष्य, मतलब जैसे गुरु वैसे शिष्य, तो यथा गुरु क्या होगा अपने, यथा गुरु यथा शिष्य, ठीक है। अगला है अपने जिसमें आपसे पूछा है ऊंचे हस्तु, तो इसमें भरेंगे अपने माँ, क्या आएगा इधर, ऊंचे माँ हस्तु, ठीक है। फिर है सोमवासर आसित, सोमवार आसित का क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे अपने यह, ठीक है, सोमवार आसित। फिर है ज्ञानम डैश न सुखम, ज्ञानम विना न सुखम, ठीक है ना, इस प्रकार से भरना है। फिर आपको अपठित गद्यांश मिलेगा जिसको पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। जैसे शीर्षक भी पूछ सकते हैं, अगर इसका शीर्षक पूछे तो पहली दूसरी लाइन से आपको शीर्षक का पता लग जाएगा। जैसे इसमें शीर्षक पूछा तो नहीं, अगर पूछते तो क्या हो जाता अपना परोपकारः, क्या होता परोपकारः, ठीक है ना। सर्वे किम समीहन्ते, तो पहली लाइन में उत्तर मिल जाएगा, सर्वे स्वार्थम समीहन्ते। ध्यान रखना एक पदेन उत्तर, एक ही पद में देना है, तो इस लाइन की जगह सिर्फ आपको आंसर में स्वार्थम लिख देना है, ठीक है। अगला है का अन्यभ्यम दुग्धम पृच्छन्ति, तो ये लाइन आपको जहाँ मिल रही है बस उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। फिर अपना अगला है कि क परोपकारः कथ्यते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिनका आपको एक एक लाइन में, ये पूर्ण वाक्य उत्तरंती है, ठीक है, इनका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है इस प्रकार से। फिर देखो शीर्षक पूछ ही लिया, शीर्षकम, ठीक है ना, अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम अस्ति, तो परोपकार लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आपको भाषिक कार्य में उसका क्रियापद पूछ सकते हैं, सर्वनाम, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे गांव है ना, तो कृत पदस्य क्रियापदम किमस्ति, इसके क्रियापद पूछा हुआ है, ठीक है ना। फिर इस प्रकार के सवाल हैं आपके इसमें पैसेज में रहेंगे। फिर नेक्स्ट बी खंड आएगा, ब खंड, उसमें आपको मिलेंगे अपने संध्या, जो अपने व्याकरण कोटि है उससे मिलेंगे, जिसमें देखिए अपने संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत, मतलब संधि करके संधि का नाम लिखना है। फिर संधि विच्छेद कृत्वा संधि का नाम लिखो, संधि विच्छेद करो इसकी और फिर संधि का नाम लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहेंगे। समास के हैं, समास करना भी है, समास विग्रह भी करना है, समास विग्रह कृत्वा और समास कृत्वा, ठीक है ना। तो ये दोनों शब्दों को मिलाना और शब्दों को तोड़ना दोनों ही है। समास का नाम भी लिखना है आपको। फिर है रेखांकित पदयो विभक्ति तत्कारणम च लिखत, विभक्ति लिखनी है, कारण लिखना है उसका कौन सा कारक है, ठीक है ना। फिर है वाक्यो शुद्धम कृत्वा लिखत, वाक्यों को शुद्ध करके भी लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। ये एक पेपर है जो आपकी इस बात में हेल्प करेगा कि आपका जो संस्कृत का पेपर है कैसा आने वाला है, किस टाइप से आएंगे, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। जो इसमें एप्लीकेशन है, अपनी अर्जी है, हूबहू बार बार आपसे पूछी जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार से भरेंगे, जैसे आपने ये सवाल दे रखे हैं, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्त नाम उपसर्गान लिखित, उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए निरीक्षणम, इसमें होगा अपने निर उपसर्ग, कौन सा होगा, निर, र हलंत होगा, ठीक है। अध्यक्ष, अध्यक्ष में होगा अपने अधि, क्या होगा, अधि धन अक्ष होता है, ठीक है ना, अधि धन अक्ष, इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं अपने क्या पूछा हुआ है हमसे, नेक्स्ट पूछा हुआ है निष्प्राणः, निष्प्राण में होगा निश, क्या होगा, निश, ठीक है ना, ये होगा निश, ठीक है ना। यहाँ वाला ये निश नहीं लिखेंगे, नि श ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कोई अपने वो नहीं होता है, उपसर्ग नहीं होता, ध्यान रखना, ये निश होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने
निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखत, शब्द का रूप लिखना है आपको। यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं इनके रूप लिखने हैं। मात्र का द्वितीय बहुवचने लिखना है, युष्मत का चतुर्थी एक वचने, वधु का सप्तमी एक वचने, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको मिलाना है विलोम शब्द से मिलन कुरुत, ठीक है। जैसे है प्रकुप्यति, तो इसका हो जाएगा अपने प्रकुप्यति को प्रसिदति, ठीक है, इससे मिला लेंगे। फिर है समानितनम, तो इसका अवमानितम, अवमानितम, ठीक है। और सरलाम का होगा पुरुषराम, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिला लेना है। फिर देखते हैं अपने नेक्स्ट में जो है आपको श्लोक है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको भी आपको भरना आना चाहिए। जैसे एक एव डैश खग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माली, माली खग, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भरना है। फिर अगला सवाल रहेगा स पाठ्य पुस्तकात द्विश्लोकस्य श्लोकद्वयं लिखत यत अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। इस प्रश्न पेपर में नहीं आए हैं वो 2 श्लोक लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर अपने जो पाठ आ रखे हैं विचित्र साक्षी इति गद्य पाठस्य सारम हिंदी भाषायाम लिखत, हिंदी भाषा में उसका सार लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आपकी संस्कृत कमज़ोर है, ठीक है ना, तो आपके लिए जो अपने जारी किया गया क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, ठीक है ना, प्रश्न बैंक, उसका जो आपको यहाँ सोल्यूशन मिलेगा बिल्कुल वैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आरबीएससी ने जारी किया क्वेश्चन बैंक वो आपको यहाँ पे मिलेगा सोल्यूशन के साथ। तो आपके सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने लगेंगे हाफ ईयरली के बाद में, और उनसे आप अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है। फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे कि हिंदी भावार्थ लिखिए इनका, ठीक है, इसका दोनों में से किसी एक का लिखना। फिर खंड स आएगा जिसमें आपको अपठित गद्यांश आएगा, सॉरी पठित गद्यांश आएगा। अपने पाठ में से अपठित हमने शुरू में बात कर ली थी, ठीक है, तो ये आएगा। फिर इनके ये क्वेश्चन जो हमने पहले देखे थे उसी टाइप के व्याकरण के क्वेश्चन है, उसका अपने शीर्षक लिखना है इस टाइप के, ठीक है। फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, गद्यांश को पढ़ के फिर से पद्यांश को पढ़ के देने हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने नाट्यशाला है, ठीक है, अधोलिखित पठितम नाट्य समाधृत्य प्रश्नानां निर्माण प्रश्नानाम मूत्राणि लिखत, इसको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे गए जो ऊपर बात हो रखी है, ठीक है ना, उसके सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। फिर अपने खंड द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या भरना है। आसान बात ये है कि अपने बोर्ड में भी नंबर लाना संस्कृत में आसान इसलिए रहता है क्योंकि आपको इन शब्दों को ही देख के भरना होता है। अगर आप दो जो अपनी प्रश्न पत्र अभ्यास कर लेते हैं 2 से 4, तो आपके गलत होने का चांस ही नहीं है। और आपके क्वेश्चन बैंक में काफ़ी दे रखे हैं, जो प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपसे गलती होगी ही नहीं, ठीक है। पहला अपने धौलपुरता लिखा है, धौलपुरत के बाद यहाँ पे अपने जो जगह का नाम आ रहा है जैसे पितरौ, तव, प्राप्ता, गणित विषय, त्वम, आशीष, छात्रावासात, तो ये छात्रावासात यहाँ आ जाएगा पहले में, ठीक है। अगला देखते हैं अपने प्रिय अनुज महेश सस्नेहम, ठीक है। अनुज का यहाँ नाम, मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम इधर दे रखा होता, इधर छोड़ दिया होता तो नाम वो यहाँ आता और कहीं भी नाम नहीं आएगा, ठीक है ना, लास्ट में जरूर आएगा एक जगह और, ठीक है। और यहाँ लिखना है स्नेहम, तो स्नेहम आशीष, ठीक है ना, आशीष। अगला है अहम तव पत्रम प्राप्तवान, मुझे तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, परीक्षा परिणाम है, तो परीक्षा परिणाम की जानकारी मिली किसके, त्वम, त्वम परीक्षा परिणाम, ठीक है ना। फिर छठा डैश असीत परम भवता न्यूना अंका, तो मुझे ऐसा लगा कि तुमको कम अंक आए, शोभनम, ठीक है ना। अगला देखिए न्यूना अंका, त्वम आ गया, त्वम अपने चौथे में हमने यहाँ लिखा है अपने शोभनम। फिर यहाँ पे लिखेंगे भवता न्यूना अंका, गणित विषय, किस में अंक कम आए कि गणित विषय में कम आए, यहाँ गणित लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए इति सखेदनम मया अधितम, तो यहाँ पे लिख देंगे अपने प्राप्ता, प्राप्ता इति, ठीक है ना। फिर अगला है डैश प्रतिदिनम प्रातः काले उत्थाय गणितस्य अभ्यासम करूँ, तो प्रतिदिन उठ के गणित का अभ्यास करना चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे तब, तब तुम्हें प्रतिदिन जल्दी उठ के गणित का अभ्यास करना चाहिए, गणित
ठीक है। अगला है गणिताक्षाध्यापकं च पुनः डैश पुनः पुनः प्रश्नानां पृच्छ। गणित के अध्यापक से पुनः प्रश्न पूछें। अभ्यासेन एवं सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ते। अभ्यास से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। फिर है चरणयोः सादरं प्रणाम। चरणयोः सादरं प्रणाम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पितरो, ठीक है ना। पितरो चरणयोः सादरं प्रणाम, ठीक है। फिर है भवदीय अग्रज जितेंद्र, इस प्रकार से। और फिर आपको लास्ट में मिलेंगे संस्कृत में अनुवाद करना, और यहाँ पे जैसे मेरी कक्षा में 30 छात्र हैं, इस प्रकार से मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है। और उसके बाद में जो आपको लास्ट क्वेश्चन मिलेगा वो रहेगा आपके, जिसमें वाक्य को क्रम रहितानि क्रम संयोजनम लिखित। क्रम संयोजन मतलब इनको सही क्रम में लगाना है, पहली लाइन कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी, इस प्रकार से इनको लिखना है, ठीक है ना। तो इनका ध्यान रखिएगा और इसी टाइप से आपको करना है। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके आगे जो होने वाले पेपर हैं उनके पेपर से भी आपको मिलेंगे। संस्कृत थोड़ा मुश्किल विषय है, आप अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। संस्कृत हमारी भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है जिनसे आप और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है उन सभी में आपको परफेक्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक है इसका आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ मिलेगा, जिससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।